प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की सभा में सबका स्वागत करते हैं। फिर से परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम उसके ठहराए हुए दिन में फिर से आके उसकी महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। आज कितने लोग खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा सदा के लिए हमारे साथ है, वो इम्मानुएल है, और इसलिए हम खुश हैं। और कोई रीज़न नहीं है। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें इस लायक रखा और इस समय इस घड़ी अब उसकी अपनी महिमा के लिए हमें एकत्रित किया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम इस सभा को शुरुआत करते हुए। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। यस लॉर्ड, हम क्या दे सकते हैं लॉर्ड? यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम सिर्फ एक धन्यवादी मन लेके आपके पास आए हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, आपकी महिमा करने, आपके नाम को ऊंचा उठाने, आपके वचनों को सुनने और इससे सामर्थ पाके आपकी महिमा के लिए खड़े होने के लिए और सबको आपके प्रेम को बांटने के लिए लॉर्ड यस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं। अपनी आत्मा से हमें भर दो लॉर्ड यस लॉर्ड। हर समय हम नया करते रहो लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हम आपके नएपन में बदलते जाएं। हमारे मन से द्वेष घृणा सब जाती रहे लॉर्ड यस लॉर्ड। हम आपके प्रेम में डूबते जाएं लॉर्ड यस लॉर्ड, और आपकी महिमा कर पाएं लॉर्ड यस लॉर्ड पूरे सच्चाई और पूरी आत्मा के साथ। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारे साथ में अभी इस वक्त लॉर्ड यस लॉर्ड। सबको हम आपके हाथ में छोड़ते हैं। जो माँ तकलीफ में अपनी प्रेम अपने स्वास्थ्य से उनको भर दो लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हर एक जन अभी इसी वक्त लॉर्ड पूरी सामर्थ पाके आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाए लॉर्ड यस लॉर्ड, और आपकी महिमा करें। हम सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं, सभा को आपके हाथ में छोड़ते हैं। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के ठहराए गए रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम निकालेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119 अध्याय पद संख्या 57 से 64, साम्स 119 वर्स 57 to 64। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद एक साथ कहेंगे। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। अंतिम पद हम एक साथ कहेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Oh
अभी का पाठ लिया गया है गिनती की पुस्तक से अध्याय 27 पद 1 से 11 तक। नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 1 to 11। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा,
होगला, मिल्का और तिरसा है वे आई, और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था, तो हमारे पिता का नाम उसके वंश में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इज़राइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इज़राइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए दूसरा पाठ है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय 11 से 15 तक। सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रे के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। यह पाठ समाप्त होता है। यह प्रभु का जीवित वचन है।
जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कहते बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कहते बस यीशु टूटे दिन हो जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। आज का सुसमाचार पाठ वचन लिया गया है लूका 1:46 से 55 पद तक। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने अपने बाप दादों से कहा था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रियो भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको यीशु है। आज का ये रविवार आराधना को आप सबको मैं कलीसिया की ओर से स्वागत करता हूँ। हम प्रार्थना में रहेंगे, वचन पर हम ध्यान करेंगे और प्रभु हम सबको आशीषित जरूर करेंगे। आज का जो थीम रखा गया है वो है वीमेन आज चेंज मेकर्स, क्योंकि आज का रविवार को हम वीमेन संडे के रूप में हम मनाते हैं हमारा कर्नाटका सेंट्रल डायोसिस में। तो आज का जो विशेष आराधना जो हम वुमेन संडे के रूप में हम मनाते हैं, इसलिए कलीसिया की ओर से मैं सब महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबको मैं प्रभु के नाम में आशीष देना चाहता हूँ। जितने सारे महिलाएं हैं हमारा कलीसिया में, सबको प्रभु आशीषित करें और
उनके द्वारा हमारा कलीसिया को और भी मजबूत करे, ये हमारा प्रार्थना है। मैं और भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट संडे जो संडे स्कूल बच्चों का एक विशेष कार्यक्रम हुआ था, एक बहुत मज़ेदार कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुआ था। कितने सारे हमारे कलीसिया के बच्चों ने भाग लिए। मैं तो लाइव में मैं पार्टिसिपेट किया, देखा सबको। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग अजय भाई ने भेजा था, मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ ये वीक में। क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, स्टोरी को सुनते हैं, बाइबल स्टोरीज, जितने आपका इधर रजिस्टर होगा, जब आप सामने देखेंगे एक एक्टिविटीज़ को, एक चित्र को देखेंगे, एक छवि को आप लक्ष्य करेंगे, ज़्यादा यहाँ रजिस्टर हो जाएगा आपका। और बच्चों का माध्यम में जो आता है संवाद, हम सबको बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं चिल्ड्रंस बाइबल में ज़्यादा पढ़ता हूँ, जहाँ छवि है और कुछ स्टोरीज है, मैं उसको पढ़ता हूँ। और जब बच्चों का कुछ प्रोग्राम होता है, मैं उसमें ज़रूर भाग लेता हूँ। शायद मुझे ये निश्चित है मैं हूँ कि आप सब ये बच्चों का जो कार्यक्रम के द्वारा आप बहुत उत्साहित जरूर हुए होंगे। बच्चों को प्रभु आशीष दे, जितने टैलेंट्स दिए हैं और भी ज़्यादा टैलेंट्स दे। और मैं सब पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितने मेहनत किए हैं कस्ट्यूम बनाने में, उनको ड्रेसअप करने में और उनको तालीम देने में कितने मेहनत किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबसे बड़े हमारा संडे स्कूल टीचर्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सब टीचर्स को कितने मेहनत किए हैं। प्रभु उन सबको और भी आशीषित करे, ये हमारा प्रार्थना। जब मैं सुन रहा था आज का जो थीम है, उसमें कुछ जुड़ा हुआ है संडे स्कूल कार्यक्रम, इसीलिए मैं उसका बारे में 2 मिनट कहा। जो संडे स्कूल स्टूडेंट्स ने कुछ कैरेक्टर्स को वो हमारा सामने रखे थे वो दिन लास्ट संडे को, उसमें कुछ मेल कैरेक्टर्स थे और कुछ फीमेल कैरेक्टर्स थे। और जो बाइबल कैरेक्टर्स, और जो मेल में बहुत सारे गोलायत, डेविड और बहुत सारे बहुत थे। और हमारा जो फीमेल कैरेक्टर्स, बाइबल कैरेक्टर, इसमें रूथ, एस्तर, देबोरा, रेबेका, मैरी, ये सब भी थे। और जब मैं उसको देख रहा था, जब उसके बाद में सरमन प्रिपेयर में कर रहा था आज का सरमन को, मुझे बहुत मुझे आशीषित मुझे मिला ये सरमन प्रिपेयर करने में। मदद भी मुझे बहुत मिला वो स्टोरीज में। बच्चों ने जो डायलॉग किए हैं ना, डायलॉग क्या दिए हैं, डायलॉग्स, बाइबल डायलॉग्स ना, अपना डायलॉग कुछ नहीं, बाइबल का डायलॉग सब कुछ दिए हैं, पक्का एग्जैक्ट डायलॉग्स। वाह, मैं बहुत खुश हो गया, मैं आशीषित हुआ हूँ। आज वही डायलॉग को भी मैं रिपीट करूंगा मैं आज का सरमन में। जब बच्चे लोग सुन रहे हैं, वो लोग भी बहुत एनकरेज भी और हो गए वो लोग। हम आएंगे आज का थीम को, वुमेन आज चेंज मेकर्स। ये जो महिलाएं हैं, ये जो स्त्री हैं, ये सब है आंदोलित करने वाले, परिवर्तन करने वाले, बदलने वाले। जितने सारे ट्रेडिशंस हैं, अच्छा ट्रेडिशन को बदलने वाला नहीं, जो नहीं होना चाहिए जो ट्रेडिशन समाज में, उसको बदलने वाले सिर्फ महिलाएं होते हैं। हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे अभी भी महिलाओं का जो रोल इन द सोसाइटी, इन द चर्च एंड इन द फैमिलीज, उन लोगों का कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि किया, उसके बाद स्त्री को सृष्टि किया,
जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति तो उसका 2 उसका 18, जब स्त्री को सृष्टि किया और कहा लो ये तेरा सहायक, आदम को कहा, हवा को जब सृष्टि किया परमेश्वर ने और आदम को कहा ये तेरा सहायक, ही सी इज योर हेल्पर। जब हम ये वर्ड हेल्पर पढ़ते हैं और सुनते हैं, सहायक शब्द को हम मनन करते हैं, हम भावते असिस्टेंट, असिस्टेंट नहीं है। जब आप जाएंगे ओरिजिनल वर्ड को, हिब्रू वर्ड को जाएंगे, यही एक वर्ड से आया है आजर, AZER, उसका अर्थ है हेल्पर। जो आजर ये वर्ड साम्स 121 में भी है, यहोवा हमारा सहायक, सदा प्रभु परमेश्वर हमारा सहायक। दैट मीन्स सदा प्रभु परमेश्वर हमारा असिस्टेंट नहीं है। नहीं, आजर सहायक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है। हर एक विषय में हमको सहायता प्रदान करते हैं। जब हमारा जरूरत होता है, सहायक हमारा साथ में है। सदा प्रभु परमेश्वर मुसीबत में, खुशी का समय में, दुख का समय में सदा प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है। इसी तरह स्त्रियों ने हम सबका साथ में है सहायता प्रदान करने के लिए। जब हम मुसीबत में हैं, हम दुख में हैं, हम कष्ट में हैं, वो लोग हमारा सहायता करते हैं, नॉट असिस्टेंट्स। Their role is very, very, very important in the family, in the society, and especially in the church. जब हम जाएंगे पुरातन नियम को, पुराना नियम में बहुत सारे महिलाओं के बारे में लिखा है। और जब पुरातन नियम में हम देखेंगे, ये God unites himself with women who are suppressed। जो महिलाओं ने समाज में दबे हुए लोग थे, उसको दबा दिया गया था, उनके साथ सदा प्रभु परमेश्वर साथ दिए हैं, बाइबल में हैं। मैं उसको बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं होगा, सिर्फ मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। वो है हागार, हाना, रूत, लेया। वो सब सप्रेस थे समाज में, फैमिली में। उनके साथ सदा प्रभु परमेश्वर उनके साथ दिया। और गॉड हैज यूज्ड मेनी वुमेन इन रिडेम्पटिव वर्क। उद्धार का जो काम है, ये उद्धार का काम में बहुत सारे महिलाओं को परमेश्वर ने यूज किया है, उन लोग को इस्तेमाल किया है उद्धार का काम में। जैसे आप देखेंगे जब सिपोरा एंड पुआ जो नर्सेस थे, उन लोग क्या काम किए। जब राजा ने कहा सब इज़राइल जितने सारे बच्चों पैदा होते हैं उन सबको मार दो, तुम नर्सेस हो, मार दो उन सबको, लेकिन उन लोग परमेश्वर को भय किए, किसी को नहीं मारे, अच्छा तरह से उन लोग को बढ़ाए और उन लोग को छिपा के रख दिए। इसलिए आज इज़राइल का जो गोष्ठी है इतना बड़ा हो गया। ओनली फॉर 2 नर्सेस, सिपोरा एंड पुआ। एक भी बच्चा इज़राइल में उन लोग को नहीं मारे। देखिए क्या काम किए, बोले कि उद्धार का काम 2 स्त्रियों के द्वारा हो गया, परमेश्वर ने किया। अब हम जब बच्चों का हम देख रहे थे और सुन रहे थे, एस्तर का बारे में कुछ बच्चों ने कुछ काम किए, दिखाएं उन लोग का फैंसी ड्रेस में, स्टोरी बताएं अपना कस्ट्यूम के द्वारा, अपने डायलॉग के द्वारा। हम जब सुन रहे थे एस्तर का बारे में उस समय, वो कितने अच्छे तरह से वो डायलॉग को वो बता रहे थे बच्चों ने। मुझे तो बहुत खुश लगा, मैं तो बहुत खुश हो गया। और मुझे मिला सरमन के लिए कुछ टिप्स मिल गया मुझे लिखने के लिए। अभी हम जानते हैं मैं स्टोरी ज़्यादा आज एस्तर का बारे में नहीं कहूँगा और किसी का बारे में नहीं कहूँगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कहूँगा क्योंकि विशेष एक स्टोरी को मैं जानने वाला हूँ और कुछ समय के बाद।
आप देखते हैं जब जब ये राजा का पास एक हामान था, एक दुष्ट लोग, वो एक कंस्पिरेसी कर रहा था ताकि हर एक यहूदी लोग को वो मार डालेगा, इंक्लूडिंग मर्दका। मर्दका अभी कहाँ है? राजभवन का जो फाटक उसके पास बैठा है, वस्त्र फाड़ा है और टाट पहने हुए, राख लगाकर राजभवन के जो फाटक उसके पास बैठ के वो अभी जो अब अभी हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम कह पाएंगे वो अभी अनशन कर रहा है, धारणा दे रहा है अपना डिमांड को पूरा करने के लिए, यहूदी लोग को बचाने के लिए। अभी वो भेजा, कुछ संवाद भेजा एस्तर को। एस्तर अभी रानी है, वही मर्दकै के द्वारा वो राजभवन में वो रानी का स्थान उसको मिला है, अभी उसको भेजा एक संवाद। तुम जानते हो अभी वो हामान एक कंस्पिरेसी कर रहा है, मुझे मार डालेगा और सारे यहूदी लोगों को मार डालेगा, तुम भी नहीं बचोगे एस्तर रानी, तुम भी नहीं बचोगे। जब एस्तर ने ये सुना, कुछ खोजों ने, यूनिक्स ने आके उसको बताया। मैं आज उन लोग का रोल का बारे में नहीं कहता हूँ, खोजों का रोल के बारे में मैं लास्ट संडे, प्रीवियस संडे में दानियल का स्टोरी में कहा था, मैं आज नहीं कह रहा हूँ। जब उसको मिला ये संवाद एस्तर रानी को, वो कहा ये नहीं होने वाला, आप लोग 3 दिन सबको बता दीजिए, सबको सुशा में सब लोग यहूदी लोग फास्टिंग प्रेयर करेंगे, दिन रात 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, 3 दिन 3 रात। आप पढ़ेंगे एस्तर, वहाँ 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे। और मैं यहाँ राजभवन में मैं मेरे साथियों के साथ मैं भी 3 दिन उपवास करूँगा, कुछ नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा, और हम परमेश्वर के पास ये विनती करेंगे, परमेश्वर काम करेगा, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, परमेश्वर करेगा। यहोवा परमेश्वर, कितना उसका कमिटमेंट था, उसका कॉन्फिडेंस कितना था, उसका विश्वास कितना था। हम आएंगे, हम विश्वास का बारे में आएंगे, डिटर्मिनेशन का बारे में आएंगे, और जो उन लोग का दृढ़ निश्चय उसका बारे में भी हम आएंगे आगे समय में हम देखेंगे उसका करेज क्या था, ये सब था। जब एस्तर रानी अभी अपने आप को तैयार कर रहा है 3 दिन, उसके बाद राजा का सामने अपने राज के वस्त्र पहनकर उसका सामने चला गया। राजा ने देखा, क्यों तू आ गया रे? मैं आया हूँ कुछ करने के लिए। आप जानते हैं स्टोरी, एक भोज आयोजन करने के लिए कहा, एक भोज का आयोजन करो राजा, वो समय में सबको बुलाओ, मैं सबका सामने आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये भोज को भी, हामान को भी बोला गया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सन था उस समय राजा का दरबार में। वो सब बता दिया, ये हामान एक दुष्ट लोग है जो हर एक सब यहूदी लोग को मारने के लिए एक षड्यंत्र कर रहा है। राजा एक फांसी का काठ वो तैयार करके रखा है मर्दकै को वहाँ टंगने के लिए, मारने के लिए। राजा ने सुना, वह रात भर नहीं सो पाया, सुबह एक ऑर्डिनेंस जारी किया, वही फांसी काठ में ये हामान को लटका दो। आप जानते हैं क्या हुआ? एक स्त्री, एक महिला, वो कौन था? आप जानते हैं महिला कौन था? ये महिला एक अडॉप्टेड ऑर्फन था, उसका पेरेंट्स कोई नहीं थे, वो मर्दकै उसको अडॉप्ट किए थे। अडॉप्टेड एक ऑर्फन का क्या काम कर दिया, कमाल कर दिया, वो सारे यहूदी लोग को वो बचा दिया। प्रिय भाई और बहनों, जब आप जाएंगे और भी आगे जाएंगे, नया नियम को जाएंगे, आप उसका हम देखेंगे, आप आने वाला समय में देखेंगे, आप देखेंगे लिदिया को, आप देखेंगे प्रिस्किला को, आप देखेंगे जुनियास को, जूलिया को, मरियम को, परसिस को, ये बहुत, और मदर ऑफ रफस उसको भी देखेंगे। बहुत सारे महिला का बारे में लिखा है, दोज वुमेन आर द शेयर होल्डर्स
of the Lord's ministry in various ways. लोगों को, प्रभु के शिष्य चेलों को खाने पीने में, घर में रखने में, उन लोगों का मदद करने में, सुसमाचार प्रचार करने की। आप जब रेजरेशन का समय को जाएंगे, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का जो संवाद को वही महिलाओं ने प्रचार किए थे। वो ग्रेवयार्ड में वो लोग गए थे, सिर्फ महिलाओं ने गए थे। ये सब हम जानते हैं नया नियम में क्या क्या काम किए हैं महिलाओं ने। दे आर द चेंज मेकर्स ऑफ द सोसाइटी। और जो समरी स्त्री का बारे में जब होगा तो हम आगे देखेंगे, समरी स्त्री कैसे चेंज कर दिया अपना पूरा शहर को। शी वॉज द चेंज मेकर, समरी स्त्री। हम जब समय होगा तो आएंगे, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ आज का जो विशेष एक स्टोरी का पास आपको लेना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जल्द मैं पूरा करूँगा, क्योंकि जब मैं स्टोरी बताता हूँ कुछ समय ज़्यादा हो जाता है। मैं नहीं जानता हूँ आप कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वेदर यू अप्रिशिएट और यू डू नॉट अप्रिशिएट। मैंने आपका कोई फीडबैक मुझे नहीं मिला है। हम जाएंगे गिनती उसका 27 को। मैं नहीं जानता हूँ आप लोग जितने सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम कितने बार ये गिनती का 27 का जो स्टोरी हम सुने हैं और पढ़े हैं, मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ 5 यंग वुमेन के बारे में लिखा गया है। आप कभी नाम सुने हैं उन लोग का? आप कभी सुने हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये 5 नाम को लेकर किसी को नाम दिया गया है? एस्तर नाम है, रूथ है, ये सब नाम मैं सुना हूँ। लेकिन आज जो 5 नाम हम सुनेंगे, आज आप कहाँ सुने हैं कोई क्रिश्चियन फैमिली में ये 5 से एक नाम किसी को दिया गया है? मैं तो अब तक नहीं सुना हूँ। लेकिन जब मैं उन सब का नाम पढ़ रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या कमाल कर दिए 5 बेटियों ने। उन लोग का नाम पहले मैं कहता हूँ, उसके बाद उन लोग का मैं स्टोरी बताऊंगा। उन लोग का नाम है महला, नोआ, होगला, मिल्का, तिरसा एंड मिल्का। महला, नोआ, होगला, मिल्का एंड तिरसा। आप जब ये देखेंगे, ये 5 नाम इंग्लिश में, अंग्रेजी में देखेंगे ये 5 नाम को, ये 5 नाम में ईच नेम एंडेड विथ AH। इससे पता चलता है ये 5 बेटियों ने एक प्रभु भय परिवार से आए हैं। उसका माँ का नाम नहीं लिखा गया है, उसका पापा का नाम, क्योंकि दैट वाज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दोस डेज। जब हम पढ़ते हैं अभी तो पापा का नाम लिखा गया है। उसका फादर का नाम था सलोफाद। ये 5 बेटियां थे, उसका कोई बेटा नहीं था, 5 बेटियां। और उसका नाम वो दिया था, सब ईच नेम एंडेड विथ AH। उसका मतलब क्या है? जिहोवा, AH। It is the contraction of the word Jehovah. इसमें it bears the name of God. Each name bears the name of God. 5 AH and AH। हम इधर बंद रखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत समय हो जाएगा। अभी उन लोग का जो पापा सलोफाद वो जब आ रहे थे वाइल्डरनेस में, जो जंगल में, वो मर गया था। कैसे मर गया था हम बाद में देखेंगे। वो टेस्टिमनी दिए हैं, उनका सब बेटियां, 5 बेटियों ने टेस्टिमनी दी हैं कैसे अब उनका पापा का डेथ हुआ था। वो लोग वो समय एक सेंसस चल रहा था। स्टोरी जब लिखा है, एक सेंसस, सबका नाम रजिस्ट्रेशन हो रहा था, सब गोष्ठियों का।
जितने ट्राइब्स थे, सब ट्राइब्स के जितने लोग, सबका नाम रजिस्ट्रेशन मूसा ने कुछ लोगों को लेकर कर रहे थे। क्यों? वो समय, ये समय कोई एक इज़राइल फैमिली का 1 इंच भी जगह नहीं था, 1 इंच भी जगह नहीं। लेकिन उन लोग के लिए एक प्रोमिस्ड लैंड था। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं तुमको दूंगा वही देश कनान, वो देश में तुम लोग रहोगे, दैट विल बी योर लैंड। तो जब पहुंचने में और बहुत दिन बाकी है, लेकिन उन लोगों का विश्वास था हम जरूर पहुंचेंगे। पहुंचने से पहले ये जब रजिस्ट्रेशन में जितने नाम रहेगा उन सबको लैंड अलॉटमेंट होगा। देखिए क्या उन लोग का स्ट्रेटेजी। अभी हम होता है, सेंसस होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो समय भी हुआ था। कौन कौन कर रहे हैं? मूसा, एलियाजर और समाज के ये कलीसिया के जितने नेताओं ने ये सब बैठकर ये काम कर रहे थे। और जिसका नाम नहीं था उन लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो भी आके मूसा के पास कह रहे थे। आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, इसलिए जित्रो ने कहा तुम्हें इतना काम मत करो, हाँ, बहुत काम हो जाता है। वो मूसा ने सब कुछ कर रहा था। कहाँ बैठ कर रहा था? वो बैठ के कर रहा था एक जगह, ये जगह था मेल मिलाप तंबू के द्वार के सामने। उसका बारे में मैं नहीं कहता हूं, ये तो बहुत समय हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मेरे प्रिय भाई और बहनों। मेल मिलाप तंबू के द्वार के सामने और कहीं नहीं, जिसका द्वार के अंदर है वो है आर्क ऑफ द कवेनेंट, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसका सामने जो द्वार है, द्वार के सामने ये मूसा और एलियाजर जो है एक प्रीस्ट और बहुत सारे नेताओं ने, और लिखा है पूरा मंडली, द कांग्रीगेशन मीन्स हजारों संख्या में एक मंडली होता था। वो सब बैठकर ये लोगों का जो कंप्लेन था वो सब सुन रहे थे। अभी ये 5 यंग वीमेन, 5 सिस्टर्स, ये आके पहुंच गए मूसा के सामने। वो समय जो कौन सा समय में आ गया पता है ना आपको? जो समय में कोई एक स्त्री ये सब काम नहीं करने के लिए उन लोग को स्वीकृति नहीं था। दे कैन नॉट कम टू द फ्रंट, सिर्फ मेल पर्सन दे कैन कम, नॉट द फीमेल। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उस समय। लेकिन आप देखिए उन लोग का करेज कितना था, इसलिए उसको हम उसको टाइटल दिए हैं डेयरिंग डॉटर्स, युवा महिलाएं, साहसी महिलाएं। कितना साहस उन लोग का था। दूसरा था उन लोग का विश्वास, तीसरा था उन लोग का डिटर्मिनेशन। ये 3 विषय हम देखेंगे। उन लोग का विश्वास था, हम जाएंगे। क्यों आए पता है ना आपको? उन लोग का नाम नहीं था वो रजिस्टर में, उन लोग को लैंड नहीं मिलेगा वो कनान देश में। क्यों? वो समय एक मोजाइक लॉ में ये था, जो परिवार में बेटा नहीं है, बेटियों को नहीं मिलने वाला है कोई शेयर, वो उन लोग का जो पूरा ये फादर का जितने सारे प्रॉपर्टी वो फादर का भाई को चला जाएगा, चाचा लोग को चला जाएगा। जब चाचा लोग नहीं है तब पापा को जाएगा। जब वो कोई नहीं है तब उन लोग का जो रिश्तेदार हैं, मेल पर्सन रिश्तेदार, अंकल्स और कोई भी है, उन लोग का पास जाएगा। लेकिन बेटियों को नहीं मिलने वाला। इसलिए ये 5 का नाम वो रजिस्टर में नहीं था। वो 5 को कुछ भी 1 इंच जगह भी कनान में नहीं मिलने वाला था। ये पता चला ये 5 लड़कियों को। तब उन लोग एक चिंता किए, दे डिसाइडेड एंड दे डिटरमिन दैट वी विल गो टू मोजेस टू शेयर आवर कंसर्न। हमको चाहिए जगह रहने के लिए,
क्योंकि हमारा जो पापा ने मर गया वो आके आप सुनेंगे, आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब उन लोग का जब आ गए तो मूसा के हमारा पापा जो मर गए, वो जो कौरव जो गोष्ठी था, वो लोग जो परमेश्वर का विरुद्ध, सदा प्रभु परमेश्वर का विरुद्ध जो काम किए, उन लोग को मारा दिया गया था। सदा प्रभु परमेश्वर ने उन लोग को मारा वाइल्डरनेस ने, वो उसके गोष्ठी में हमारा पापा नहीं थे। पापा जो वाइल्डरनेस में मर गए वो अपना पाप के कारण मर गए थे, क्योंकि उन लोग का विश्वास था वो जो जंगल में वाइल्डरनेस में जो लोग मर गए थे वो लोग पाप के लिए मरते थे। तो बोले पापा वो गोष्ठी में नहीं था जो परमेश्वर का विद्रोहाचरण किए थे, इसलिए परमेश्वर वो गोष्ठी को मारा था। मेरा पापा गोष्ठी में शामिल नहीं था मूसा, वो अपना पाप के कारण वो मारा गया था। तो अभी हम सुन रहे हैं जे हमको क्यों नहीं मिलेगा, पापा का बेटा नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं है, ये नहीं है कि हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, ट्रेडिशन था, मूसा का नियम में था, नहीं मिलने वाला है, लेकिन दे रेज्ड देयर वॉइस। व्हाट ए करेजियस यंग वुमेन दे आर। नियम नहीं है, लॉ में नहीं है, नहीं मिलने वाला, लेकिन दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द ट्रेडिशन। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मूसा, आप डिसाइड कीजिए ना, हमको मिलना जरूरी है। आप देखेंगे कैसे अच्छा तरह से वो कह रहे हैं, हमको क्यों जगह नहीं मिलेगा? हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? मेरा पिता का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए कुल से उसका नाम मिट जाएगा, वहां कनान में उसका नाम नहीं रहेगा। ये तो नहीं हो सकता है। समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड मूसा। हमारे पिता अपने पाप के कारण मर गए थे, तब क्यों उसकी संपत्ति के अधिकारी हम नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं हम बन सकते हैं? हमारा पापा का जो संपत्ति उसका अधिकारी हम नहीं बन सकते हैं? They came to the court of Moses. They appealed before Moses with a plea. Court, appeal and plea. उन लोग का प्ली था, पापा का बेटा नहीं है, लेकिन क्यों उन लोग का नाम मिटा दिया जाएगा? हम बेटियां हैं, we have also right to enjoy the property and our name should be in the list. हमको क्यों जगह नहीं मिलेगा? कानान में हमारे चाचाओं के बीच में भी कुछ भूमि नीज भाग आप कर दीजिए ना मूसा। चाचा को दीजिए, कुछ दीजिए। वो जो लॉ है, चाचा लोग मिलेगा, चाचा लोग को उसको दीजिए। लेकिन उसके साथ हम पांचों जो डॉटर से 5 बेटी हैं, हमको भी कुछ भाग दीजिए ना, भूमि का भाग। क्या प्ली था उन लोग का। लिखा है, जब 5 पद आप जाएंगे पढ़ेंगे, लिखा है उनकी विनती मूसा ने सुना, लेकिन मूसा ने कुछ डिसीजन नहीं दे पाया, क्योंकि उनके पास नियम नहीं है देने का। कैसे दे पाएंगे? मंडली उसको क्या कर देंगे? कोई एक ऐसा एक डिसीजन नहीं हुआ है जिसको वो साइड करेंगे। उसके जो हुआ था बीते हुए दिनों में, उसको मैं रेफर करके दे रहा हूँ, वो भी नहीं है। जैसे हम जब कोर्ट को जाते हैं तो जो एडवोकेट्स, जो लॉयर्स जो ये करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो दिखाते हैं फलना फलना केस में हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट के अनुसार उसको भी ये राइट्स हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट देता है हाँ 1949 में 1960 में ऐसा हुआ था, एक जजमेंट में ऐसा जजमेंट मिला था एक केस में, तो एक केस में भी हम दे सकते हैं, दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा कोई कहाँ भी नहीं मिला है, एक प्रकार एक जजमेंट कहीं भी नहीं दिया गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद नहीं दिया गया है, तब नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको रेफर करता है पार्लियामेंट को। जो पार्लियामेंट जो है आइन बनाने वाले, वो लोग बहस करते हैं, डिस्कशन होता है, मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर। उसके बाद जब सर्वसम्मति हो जाता है, तब आइन प्रणयन होता है कि कब? जब राष्ट्रपति उसमें मोहर डालता है, तब एक लॉ बन जाता है।
अभी मूसा क्या करेगा? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का पास जाएगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अभी कहाँ जाएगा वो? वहाँ तो पार्लियामेंट नहीं है। अभी वो गया सर्वोच्च न्यायालय को। लिखा है, आप पढ़ेंगे जब 5 पद ना, अभी मूसा ने यहोवा के पास सुनाई किया, उनकी विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। हालेलुया। मूसा क्या था नेता, व्हाट ए लीडर मूसा ने। ठहरो ठहरो, तुम 5 लड़कियों में थोड़ा जा रहा हूँ यहोवा के पास, मैं विनती कर रहा हूँ, उसका जजमेंट क्या मैं लेकर आ रहा हूँ, उसको दें। अभी अभी क्या क्या राय मिला, क्या राय मिला? व्हाट द लॉर्ड सेड, वर्स 6, नंबर्स उसका 27 वर्स 6, आप जब पढ़ेंगे लिखा है, सालोफत का बेटियों ठीक कहती हैं, यहोवा ने मूसा को कह रहा है। ये जो सालोफत का जो 5 बेटियां आए हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग कर दे। अर्थात क्या, देखिए क्या जजमेंट, क्लियर, नो एम्बिग्यूटी। अभी जो जजमेंट आता है उसका अर्थ हंड्रेड्स, एम्बिग्यूटी हो जाता है, डिफरेंट एडवोकेट डिफरेंट उसका अर्थ उसको बनाते हैं, लेकिन क्या क्लैरिटी है? अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ तू सौंप दे। हाँ, व्हाट ए जजमेंट द लॉर्ड गेव टू मोजेस। जा, उनके पिता का जो भाग है, चाचा को जो भाग मिलने वाला है चाचा को दे दे, उसको तू मत टाल, दे दे। लेकिन पिता का जो भाग है, उनका पिता का जो भाग, उनका भाग को ये 5 बेटियों का हाथ में तू सौंप दे। ट्रेडिशन बदल गया। वो दिन से आज तक इज़राइल में ट्रेडिशन चल रहा है, जब घर में बेटा नहीं है तब बेटियों का भाग है, एंड बेटियों का भाग बेटे के साथ इक्वल शेयर है। अभी भी चल रहा है, जो भी हमारा देश में अभी भी हम चल रहा है, अभी हो गया ना, बेटियों का भी इक्वल शेयर है। जजमेंट जजमेंट मिल रहा है सबको। आज वुमेन संडे है, महिलाओं आप बहुत खुश है ना? वुमेन आर चेंज मेकर्स। 5 young women, they changed everything in the society. जो नियम नहीं था, उन लोग का जो दाबी था, प्रोटेस्ट था, उसके लिए एक नया नियम बना दिया गया इज़राइल का हिस्ट्री में। प्रिय भाई और बहनों, आज का चर्च में देखिए, जो कुछ कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं महिलाओं ने। घर में जब घर बसता है, घर बनता है, को किसी का रोल ज्यादा है? आई शुड नॉट गिव आंसर, आंसर इज विथ यू। समरी स्त्री क्या कर दिया वो? जब उसका जो डायलॉग चल रहा था यीशु मसीह के साथ, वो कुआं का पास, हम सुने थे कुछ दिनों पहले, उसका मन में था एक ट्रेडिशन, ये माउंटेन का ऊपर मेरा बाप दादाओं ने आके वो लोग उपासना आराधना कर रहे थे, अभी हम कहाँ जाएंगे? जब वो डायलॉग खत्म हो गया, उसके बाद उसको पता चला वी नीड टू वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। ट्रेडिशन चेंज हो गया, आत्मा और सच्चाई में उपासना होना चाहिए। भगाओ अपना नगर को, अपना शहर को भगाओ। जाके सबको बताया, आओ देखो मैं जो कुछ किया था सब कुछ बता दिया एक मनुष्य ने, वो शायद एक प्रॉफिट होगा, आओ देखो ना देखो ना देखो ना। घर घर जाके सबको बताइयो। एक समरी स्त्री, एक समरी स्त्री जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, ओल्ड ट्रेडिशन को। अभी पूरा लिखा है, आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4, जो आज नहीं पढ़ा गया है, आज तो पढ़ा गया है लूका, उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव रीडिंग था यूहन्ना उसका 4, इसलिए मैं कह रहा हूं।
वो पूरा नगर के सब लोग चले प्रभु यीशु मसीह के पास, यीशु को ग्रहण किए। पूरा नगर, होल सिटी, they accept Jesus Christ as their savior. Hallelujah. एक स्त्री changed everything. She became the change maker in the history. आज का दिन में ये मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम हो गया, मेरा समय हो चुका है, समय हो गया। जब देखेंगे मिसेस मार्सन जो श्रीरामपुर में थे, रेवरेंड मार्सन का जो स्त्री, वो क्या काम नहीं किया श्रीरामपुर में। अपना जो हस्बैंड वो तो काम कर, ट्रांसलेशन में वो काम करते थे मार्सन ने, लेकिन मार्समान में वो काम कर रहे थे, लेकिन उसका स्त्री मिसेस मार्समान वो क्या कर रहे थे, एक स्त्रियों के लिए, बेटियों के लिए एक स्कूल बनाई वहाँ श्रीरामपुर में। अब तक स्कूल है, वो हुगली रिवर का किनारे है, अभी भी है, स्कूल चल रहे हैं। वुमेन स्कूल फॉर वुमेन के लिए है, वहाँ सब लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या नहीं कर दिए। आप जानते हैं रमाबाई का बारे में, उसका नाम है रमाबाई मुक्ति मिशन एक बनाया, उसका नाम है। कहाँ क्या होता है, जितने सारे स्त्रियों वहाँ रहते हैं उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। और भी आप जानते हैं उसका नाम तो हर एक लोगों का मुँह में है, मदर टेरेसा। क्या नहीं कर दिया वो, शी बिकेम द चेंज मेकर ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे महिलाएं भी ये 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी भी काम किए हैं। मैं उन सब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं क्या करते हैं। इसलिए एक लास्ट ईयर वही संडे में हम चिंता किए थे, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, उसका बारे में हम मनन किए थे लास्ट ईयर वही वुमेन संडे में। आज है वुमेन आज चेंज मेकर्स। प्रिय महिलाओं ने, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली, कंट्रीब्यूशन टू द चर्च इज अनफॉरगेटेबल। हम कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। कलीसिया के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, परिवार के लिए आप लोग जो स्वार्थ त्याग कर रहे हैं, समाज के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम मिलकर काम करेंगे। मेन एंड वुमेन, वी आर द चेंज मेकर्स, नॉट ओनली वुमेन, मेन एंड वुमेन, वी बोथ विल वर्क टुगेदर एंड विल बिकम द चेंज मेकर्स। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
जाएंगे। भजन करेंगे हम, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे हम, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। आज सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में, अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। आज सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में, अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। You are here as we lift you up. You are riding on our way. Praise the Lord, everyone. I'm playing King David. Psalms chapter 103, verse 1. With all of my heart, I will praise the Lord. With all I am, I will praise His holy name. छोटा सा दावत सितार बजाता था, छोटा सा दावत सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वह भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वह भेड़ चराता था। Praise the Lord, I am Ruth, a faithful woman. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me.
Thank you. Praise the Lord. My name is Ronik. Today I'm going to play Stephen. जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की तले की पीढ़ी है। इसलिए तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Angel Akriti. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Deuteronomy 6:5. मैं नाचते नाचते प्रभु का स्तुति करता हूँ। यहोवा चवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मुझसे से वो चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी छाइयों में मुझे स्नेह से वो चराता है। I am Queen Esther, a woman who has been admired throughout history. She was pure, faithful, kept her words, and obedient. She was brave and selfless. Go and gather all the Jews who are present in Susa and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, day and night. My maiden and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against law. And if I perish, I perish. She showed respect to those in authority and was humble. True beauty lies within. Thank you. I challenge you to a fight. Goliath, I challenge you to a fight. David, you are so small. I'm so big. I can easily defeat you. God is with me. I can defeat you. Fight. Throw the ball. What? Praise the Lord. And you are not fell down. I am Riona. I will be enacting as the character Saint Gabriel, the messenger of God. In the Bible, Gabriel appeared to Mother Mary and said, "Fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. The baby shalt be the Son of God." Thank you. Praise the Lord. I am Queen Esther and I love my people. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days. I and my
चलाता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चलाता था। फिलिस्तियों की सेनाएं राजा से युद्ध करने छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद वो सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चलाता था। मैं छोटा दाऊद हूँ। I am baby Moses, sailing in river Nile. I'm a dying prayer every time saying lion. God saying lion. Teddy bear Daniel, Teddy stand long. Teddy had the purple before, Teddy had the long. Teddy bear Daniel, Teddy stand long. Teddy had the purple before, Teddy had the long. Daniel, Daniel got food. I am Esther. I'm a Jewish girl. A king married me because I'm very beautiful and intelligent. And Haman, the king advisor, planned to kill my Jewish people, and I tried to tell king, and king killed Haman, and I used my intelligence to save my Jewish people, and this is how God chose me to keep my Jewish people safe. And this is what we learn from Esther's story. Thank you. I am Dev. Kuma Gema. Kuma Gema. Kuma Gema. Kuma Gema. Chapter नानी से उठाया David. First, Do you want to be healed? Yes. This is not because of you or your parents' sins. It's because of the power of God to be displayed on you. So stand up. Now go wash your eyes on the pool of Siloam. The God of Israel commands you, go take with you 10,000 men and lead them to Mount Tabor, to the enemies. Have faith, and he surely will give you a victory. हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, मुझे बचा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो।
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। If I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life. This is my petition, and spare my people. This is my request. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, as no such distress would justify for disturbing the king. You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of the hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. I am Rebecca. It is written in Genesis 24:60. May you become the mother of thousands of 10,000s, and may your descendants possess the gates of those who hate them. Thank you. मैं गिडियोन हूँ। पहले मैं बहुत डरता था, पर परमेश्वर ने मुझे माइटी मैन ऑफ वैलर बना दिया। Do not urge me to leave you or to return from following you. I will go where you go. I will lodge where you lodge. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Oh, ghost! Don't be afraid. It is me, Jesus. Oh. Come and walk with me, Peter. Mary, Mary, Mary. Rejoice, the Lord is with you. He has blessed you above all the other women. Don't be scared, Mary. He is very pleased with you. You shall have a son and name him Jesus. He will be called the Son of God and will rule Israel forever. How is it possible? The Holy Spirit will make this happen, and your son will really be the Son of God. मेरे प्रियो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत संख्या में आज का ये रविवारी आराधना में आप भाग लिए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। ये कठिन समय में हम अभी गुजर रहे हैं। प्रार्थना में आपको जानकारी होगा कितना कठिन समय में हम अभी जा रहे हैं। हमारा कुछ भरोसा नहीं, आशा किसका ऊपर नहीं, सिर्फ हमारा सदा प्रभु यहोवा परमेश्वर का ऊपर। कहाँ जाएंगे? मैं तो वही प्रार्थना सुबह शाम दिन भर करता हूँ, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, किसका पास मैं निवेदन करूँ? मेरा और कोई नहीं है। जब मैं सुन रहा हूँ मेरे कलीसिया में मेरे प्रियों ने अभी कठिन समय को मुकाबला कर रहे हैं, जब मैं भी सुन रहा हूँ मेरा अपना फैमिली में बहुत सारे लोग अभी ये कठिन समय में अभी गुजर रहे हैं। जब मैं सुन रहा हूँ फॉर द लास्ट फ्यू डेज मेरा परिवार में कितने मेरे प्रियों को प्रभु ने बुला लिया, मेरा तो वही प्रार्थना है, मैं कहाँ जाऊँ?
किसके पास मैं ये निवेदन करूं, विनती करूं? कोई नहीं सुनने वाला है। प्रभु तू हमारा सुनने वाला परमेश्वर, तू हम सबका विनती तू सुन। आज सुबह तो मैं गया था, वही चर्च का सामने खड़ा हो गया, वो क्रॉस का लाइट जल रहा था, लाल बत्ती जल रहा था, अराउंड 5:45 इन द मॉर्निंग। उसका सामने में खड़ा हो गया और वही विनती करने लगा, प्रभु तू हम सबको सुरक्षा देकर रख। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम तेरे पास आते हैं और कहाँ जाएंगे? हमारा सहायक सिर्फ तू ही है। यू आर आवर आजर, यू आर आवर हेल्पर। तू हम सबको सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे परिवार में ये संकट आया है, उन सब परिवार को हम तेरे सामने लाते हैं। तो उन सबको पिता परमेश्वर इस संकट से तू उद्धार कर। उद्धार करने वाला परमेश्वर तू ही है। हम स्मरण करते हैं सुपर्णा के भाई प्रसून और उसके भाभी अनु और नेफ्यू शालोम के लिए। तीनों अफेक्टेड हुए हैं कोविड पॉजिटिव टेस्ट में। हम उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनको तू सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करते हैं भाई निखिलेश के बड़ा भाई यशवंत संजय सिंह के लिए। वो भी कोविड पॉजिटिव, उसको भी टेस्ट में मिला है। हम प्रार्थना करते हैं उसको भी तू चंगाई प्रदान कर। उसके परिवार के हर एक सदस्य को तू सुरक्षा देकर रख। मैं अंजेलिना का कजिन अनु और उसके मदर इन लॉ थंकामा और उसका जो फ्रेंड निशा के लिए प्रार्थना करते हैं। दे आर ऑल्सो टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। उन सब को भी पिता परमेश्वर तो चंगाई दे और उनके परिवार में उसके जो बेटे हैं और भी उसके हस्बैंड, उन सब को भी तू सुरक्षा देकर रख। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा को ब्रदर मुक्ता का ब्रदर इन लॉ विकास राहुल के लिए, जो हमारा चर्च में बहुत बार आ चुके हैं, गाने में हमको एनकरेज किए हैं। ही इज ऑल्सो टेस्टेड कोविड पॉजिटिव और उसके शरीर में बहुत सारे सिकनेसेस हैं पिता परमेश्वर। परिवार के लोग बहुत चिंतित है। हम उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं, चंगाई तू दे। परिवार में जितने सारे सदस्य हों उन सबको तू सुरक्षा दे के रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई सामिर गए हैं पिता परमेश्वर रांची, पूनम और सोनिया के पापा के साथ कुछ दिन रहने के लिए, साथ देने के लिए, उनको तू सुरक्षा देकर रख। धन्यवाद देते हैं पूनम और मनीष वापस आ गए हैं बेंगलोर, उन सबको भी तू सुरक्षा दिया है। हम धन्यवादी हैं। परिवार के हर एक सदस्य को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, सबको तू सुरक्षा देकर रख। प्रार्थना करता हूँ शर्मिष्ठा के अंकल के लिए, शिशिर कुमार धान के लिए, जो पिता परमेश्वर अभी पैरालिसिस में वो अटैक हुए हैं पिता परमेश्वर। हम उसको तेरे पास आते हैं, लाते हैं पिता परमेश्वर। चंगाई तू दे पिता परमेश्वर।
शारीरिक स्वास्थ्य तू प्रदान कर पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई शाहजहान आज ट्रैवल कर रहे हैं मुर्शिदाबाद को एक विशेष काम के लिए, उसको तू सुरक्षा में लेके जा और भी सुरक्षा दे के तू वापस आने के लिए बेंगलोर तू अनुमति दे। उसके परिवार को तू सुरक्षा दे के रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जितने परिवार पिता परमेश्वर इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, अपार्टमेंट्स में पिता परमेश्वर बहुत सारे चुनौती हैं, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख। छोटे छोटे बच्चे पिता परमेश्वर अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं हमारा, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। हमारे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहनों, वो लोग जाते हैं जब को ऑफिस को जाते हैं, हॉस्पिटल्स को जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तो सुरक्षा दे के रख। कितने सारे चुनौती उन सब के सामने, जिसके साथ बैठते हैं काम करते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उन सबको तू बचा के रख पिता परमेश्वर, ये वायरस से, ये मैं निवेदन करता हूँ। हमारे कलीसिया के जितने सारे बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, यहाँ बेंगलोर में हैं और बेंगलोर बाहर भी, रांची में, जमशेदपुर में भी, डिफरेंट प्लेसेस में हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। ये समय एल्डरली पर्सन्स के लिए बहुत कठिन समय है, उन सबको पिता परमेश्वर तो स्वास्थ्य दे के रख के मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एल्डरली पर्सन्स के पास, पेरेंट्स के पास उनके बच्चों लोग नहीं रहते हैं, यहाँ बेंगलोर में रहते हैं जॉब के लिए, अकेला वहाँ रहते हैं पिता परमेश्वर अपना घर में, गांव में, उन सबको पिता परमेश्वर तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे संडे स्कूल बच्चों के लिए, हर एक बच्चों को तू सुरक्षा दे कर रख। बहुत सारे टैलेंट्स तो दिया है पिता परमेश्वर, जो हम विटनेस किए हैं पिता परमेश्वर लास्ट संडे में, उन लोग का एक्टिविटीज़ में, और भी उन लोग को तो आशीषित कर, पेरेंट्स को भी तो आशीषित कर, विशेष करके संडे स्कूल टीचर्स को पिता परमेश्वर तो और भी आशीषित कर, ये बच्चों को तेरे ज्ञान में और तेरे बुद्धि में, टैलेंट्स में और भी बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष और माधवी के लिए, वो लोग भी गए हैं पिता परमेश्वर जामशेदपुर, आशीष के माँ का शरीर ठीक नहीं है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर माँ को तू छू दे, चंगाई तू दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। पापा और उसके बहन, वो दोनों का भी शरीर में बहुत कमज़ोर है पिता परमेश्वर, इसलिए दोनों गए पिता परमेश्वर, उन सब के साथ कुछ दिन रहने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आशीष को, माधवी को तू दोनों को भी तू सुरक्षा दे कर रख, स्वास्थ्य दे कर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में बहुत सारे बहन को पिता परमेश्वर तू आशीषित किया है, हम वही एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको तू आज जब हमें वुमेन संडे मना रहे हैं, आज का दिन में उन सबको भी तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। और भी निवेदन मैं करता हूँ, और जितने फैमिली में ये आशीष का दान उनको चाहिए, यीशु मसीह नाम में आज का ये विशेष वुमेन संडे में मैं प्रार्थना करता हूँ, वो परिवार में भी तेरा आशीष तो जल्द से जल्द तू प्रदान कर, तू दे रहा है, विश्वास में हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक परिवार के लिए, सब परिवार को तो सुरक्षा देकर रख, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर तो दूर कर दे, हटा दे ये वायरस को पिता परमेश्वर पूरा विश्व से, हमारा देश को तू बचा के रख पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत भयभीत हो गए हैं, कब ये हटेगा, कब हम मुक्त होंगे और कितना दिन ऐसे हम रहेंगे, प्रभु तू जानता है। तेरे हाथ में हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो हम सबको सुरक्षा देकर रख। आने वाला दिनों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तो हम सबको आशीषित कर। जो भाइयों बहनों
आज दान लेके आए हैं तेरे सम्मुख, तेरे वेदी के सामने रखे हैं पिता परमेश्वर। वो दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं दान का पर तो आशीष दे, बहुगुणित कर और तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य वृद्धि का कारण तू बना दे। जो हाथों ने सब दान दिए हैं पिता परमेश्वर, जो भंडार से दान आए पिता परमेश्वर, वो हाथों को और भंडार को तू आशीषित कर दे पिता परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट के लिए, भाई स्वर्णिम के लिए और भाई निपुण के लिए, तीनों को पिता परमेश्वर तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन यात्रा में, उनका जीवन यात्रा में तू साथ दे पिता परमेश्वर। ये नया साल उन तीनों के लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई प्रेम और बहन पूजा के लिए पिता परमेश्वर। दोनों का वैवाहिक जीवन में भी वो 10 तारीख को एक नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर। दोनों को भी तो आशीषित कर पिता परमेश्वर। विशेष करके हम प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसका बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आए हैं पिता परमेश्वर, तब भी वो ऑफिस को जाती है नियरली 30-60 किलोमीटर्स पर डे, उसको जाना पड़ता है। अभी शुरू किए हैं जाने के लिए। मैं प्रेम को तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उसको तू सुरक्षा दे और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ पूजा के लिए, वो भी ऑफिस जाती है, बैंक जाती है पिता परमेश्वर, उसको भी तू सुरक्षा देकर रख। जितने फैमिली में तू आशीष का दान दिया है पिता परमेश्वर, उन सबको तो, सारे बच्चों को तू सुरक्षा देकर रख और पेरेंट्स को भी तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। अपने आप को हम तेरे हाथ में देता, तो हम सबको आशीषित कर, सुरक्षा देकर रख। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है, आमीन। आइए हम आशीष लेंगे, सब खड़ा हो जाएंगे, हम आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, हम प्रभु को धन्य कहें, आमीन।